हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय के ब्लॉग। आज हम दिखाएंगे डलमऊ का इतिहास। बहुत मजा आने वाला इस ब्लॉग, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है डलमऊ के मुरईबाग का चौराहा। कुछ ही दूर पर स्थित है डलमऊ तहसील और उसके जस्ट बगल में है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली डलमऊ के गंगा घाट के किनारे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ऐतिहासिक नगर डलमऊ गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह घाट धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। हम पहुंचकर सबसे पहले गंगा मैया के चरण स्पर्श करते हैं। तभी हम भैया से जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि जल का स्रोत काफी बढ़ चुका है। इसी की वजह से जलकुंभी और अन्य चीजें आ चुकी हैं। कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति जैसे पर्वों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। माना जाता है कि डलमऊ का संबंध प्राचीन राजा डल देव से रहा है। सुबह का सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त यहाँ का सबसे आकर्षक दृश्य होता है। आज काफी तेज धूप थी, इसलिए हम लोग गमछा उमछा लेकर निकल पड़ते हैं। तभी हमें दिखता है भारत का झंडा। फिर आगे जाके देखते हैं तो दिखता है दिल्ली का लाल किला और आगरे का ताजमहल। ऐसी प्रतिमाएं बहुत सारी बनी हुई हैं। दोस्तों, तभी हमें मिलता है महाभारत के रथ का पहिया। हम बहुत खुश होते हैं। तभी पता चलता है ये कुछ और ही था। आगे जाके मिलते हैं बाबा जी, जिनसे लकी भैया प्रणाम करते हैं। ये है गंगा घाट के किनारे का व्यू। तभी हमें दिखते हैं गौ माता और बंदरों की सेना। वो लोग गुम्मद के नीचे आराम कर रहे थे। यहाँ का किला, पुराने घाट और मंदिर आज भी इसके गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। डलमऊ गंगा घाट को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। तेज धूप होने के कारण हम लोग कुछ देर आराम करने लगते हैं। थोड़ी मस्ती भी हो जाती है। बाढ़ की वजह से काफी गंदगी बहकर आ रही है। आप लोग इसे गंदा न समझें। कृपया आप लोग गंगा नदी में कूड़ा करकट न डालें। गंगा जी को स्वच्छ बनाएं। फिर हम चलते हैं संकट मोचन मंदिर की ओर। पुजारी जी जा चुके थे और मंदिर बंद हो चुका, तो हम लोग बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। ऊपर के गेट में रस्सी बंधी हुई थी। ऊपर दुर्गा माता और राधा कृष्ण का मंदिर था। तो आप लोगों को दिखाते हैं संकट मोचन का पूरा मंदिर, जो कि बाहर से देखने में बहुत भव्य लगता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और ये है इनकी पत्नी मनोरमा देवी। इन्होंने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से प्रेरणा ली है।
सर्दियों के मौसम में गंगा के किनारे कई प्रकार के प्रवासी पक्षी दिखाई देते हैं जो प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। स्थानीय लोगों के बीच कई ऐसी कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुना जा रही हैं। हालांकि इसका ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये इस स्थान की सांस्कृतिक पहचान और लोक विश्वास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भक्ति सबके अंदर होती है, या इंसान हो या जानवर। आज हमने साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए हनुमान जी को देखा। काफी सुंदर दृश्य था, हम लोगों को बहुत पसंद आया, हम लोगों ने फुल एंजॉय किया। यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, फिर हम लोग चल देते हैं पथवारी घाट की ओर। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है जो कि बहुत मनमोहक दिखती है। यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। ये है पथवारी घाट का मंदिर। इसके मुख्य द्वार पर भगवान श्री खाटू श्याम का धनुष बाण विराजमान है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी मस्ती हो चुकी थी और हम लोग घूम भी चुके थे, तो अब चलते हैं बड़े मठ की ओर। तभी हमें प्यास लगती है, फिर हमें दिखती है पानी की टंकी और बाइक से उतरते हैं। इसमें लिखा था पेयजल। जैसे ही पानी को हाथ में लिया वैसे ही खौलते पानी से हमारा सामना हुआ। प्यास बहुत तेज लगी थी, धूप काफी हो चुकी थी। फिर हम लोग किसी तरह संघर्ष करके पहुँच जाते हैं बड़े मठ की ओर। बड़ा मठ देखने में सुंदर और भव्य लगता है। बड़े मठ के पीछे भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है जो कि देखने में काफ़ी अति सुंदर लगती है। आप लोग देखिए और बताइए कैसी लग रही है। तभी हम देखते हैं हमारी बाइक गायब हो जाती है, पर पीछे देखा तो वहाँ पे खड़ी हुई थी और हम वहाँ से चल देते हैं। फिर हम आ जाते हैं नागेश्वर मंदिर जो पंप हाउस के जस्ट बगल में है। धूप काफ़ी तेज हो चुकी थी, इसलिए हम लोग पेड़ों की छांव में आराम करने लगते हैं। तभी हमें दिखता है डलमऊ का किला जो कि बाहर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये है बाहर का व्यू। ये है नागेश्वर मंदिर जहाँ पहुँच के दर्शन करते हैं। तभी हमें दिखता है आरओ और हम पानी पीने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये है पंप हाउस। डलमऊ गंगा नदी से सिंचाई के लिए पानी उठाने की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा। इसका मुख्य उद्देश्य आसपास के गांव और कृषि भूमि तक पानी पहुंचाने, किसानों से सिंचाई की सुविधा देना था। डलमऊ क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी, इसलिए सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए गंगा से पानी उठाने की योजना बनाई गई। तभी हमें दिखता है वहाँ से डलमऊ का किला और हम लोग डलमऊ के किले की ओर चल देते हैं। डलमऊ के किले की ओर जब जाने लगो तभी हमें मिलता है तालाब। उसी के जस्ट सामने है पार्क। ये पंचवटी पार्क नगर पंचायत डलमऊ का है। तो हम पहुंच जाते हैं सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पे। गेस्ट हाउस के अंदर जब जाने लगो तभी हमें दिखती है एक जेसीबी। काफ़ी सदियों पुरानी जेसीबी लग रही है। हम जब से देख रहे हैं तब से यहीं पे खड़ी हुई है। अब आइए चलते हैं आगे की ओर। ये है सदियों पुराना पीपल का पेड़।
दोस्तों हम बात करते हैं डलमऊ के पुराने किले की। यह किला डलमऊ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। आज किले का पुराना स्वरूप काफ़ी बदल चुका है। आखिर सैकड़ों साल पहले डलमऊ कैसा दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ मौजूद अवशेष आज भी पुराने समय की कहानी बताते हैं। दोस्तों, राजाओं का दौर आया, युद्ध हुए, सत्ता बदली, लेकिन डलमऊ आज भी गंगा नदी के किनारे अपनी पहचान बनाए हुए है। यहाँ पर राजाओं का आना जाना और गंगा के रास्ते व्यापार भी होता था। आज के समय में इस किले की खूबसूरती ऐसी दिखती है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंचाई विभाग का एक पार्क भी बना हुआ है जो कि अब बहुत पुराना हो चुका है। आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे एक कुआं भी है जिसमें हम नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, यह था डलमऊ का ऐतिहासिक सफ़र। आज हमने कोशिश की कि आप लोगों के प्राचीन नगर के इतिहास और यहाँ की खास जगहों के बारे में बताया जाए। तो आपको इतिहास पसंद आया हो तो डलमऊ एक बार ज़रूर घूमें। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।